इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जांग मेंशन के कोर्टयार्ड से। एक सर्वेंट गर्ल कह रही होती है, मिस्टर रुइचेन प्लीज आप इस तरफ आइए। वो बुढ़ा कहता है, अब इंजर्ड पर्सन का कंडीशन कैसी है। ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है, सभी डॉक्टर्स ने ट्राई कर चुके हैं लेकिन वो अभी तक बेहोश ही है। बुढ़ा कहता है, मैंने सुना है वो फीमेल कल्टीवेटर एवेंली बुक के ओनर के साथी है। लड़की कहती है, आपने सही सुना है। कॉन्फ्रेंस के दौरान उसने अपनी जान पे खेलकर हेवनली बुक के ओनर के जान बचाई थी, इसी वजह से उसे चोट लगी है। इतने कहने के बाद सीधा दरवाज़ा ओपन करती है लेकिन वहाँ पर क्यों क्यों नहीं होती है। फिर हमें क्यों क्यों को दिखाते हैं, वो कमरे के बगल में छुपी होती है। कोई नहीं होने की वजह से वो बुढ़ा चला जाता है। लड़की कह रही होती है, सर 1 मिनट रुकिए, मैं जाकर उसे ढूंढती हूँ। तो फिर हमें क्याओ क्याओ को दिखाया जाता है। वो कह रही होती है, जांग ने तो मिस्टर रुइचन को भी बुला लिया, अच्छा हुआ मैंने वहाँ से जल्दी भाग लिया वरना मैं एक्सपोज हो जाती। मैंने सोचा था कि बेहोश होने का नाटक करेंगी तो वो मेरा ध्यान रखेगा, इसी वजह से थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी उसे पता करती, लेकिन उसने तो मेरे जैसा लड़की को छोड़कर जांग के साथ चला गया। इतना कहते ही अपने बड़े बड़े अरमान के बीच में से तलिस्मान निकाल कर कह रही होती है, तुम जैसा चाहे वैसे मैं नहीं करने दूंगी। वो तलिस्मान के पीछा करने लगती हैं। तलिस्मान आकर सीधा एक दरवाजे पर लगती हैं और जल जाती हैं। क्या क्या कह रही होती है, तो तुम यहाँ पर हो, ऐसा कुछ नहीं है जो मेरा तलिस्मान नहीं कर सकता। जब कोई मेरे साथ चिपक लेने के बाद मैटर नहीं करता कि तुम कहीं पे भी भाग जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी। इतना कहते ही बाहर की दरवाजे से कान लगा के सुनने लगती हैं, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। इसीलिए अपनी उंगली को चाटकर दरवाजे पर छेद करके उसे देखते हुए कह रही होती है, तुम लोग मुझे सुनने नहीं दे रहे हो, इसके अलावा मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग क्या कर रहे हो। इतना सोचते ही किया कि वो अंदर देखने लगती है, लेकिन वो कुछ देखकर चौंक जाती है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जांग के छाती के ऊपर हाथ रखा होता है। ये देखकर कियाव को गलत फैमिली हो जाती है। जांग तो असल में एक और मर्ग दिखा रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जांग कांग का बेटा है। जांग बोलता है, ये सिंबल जांग फैमिली के इनहेरिटेंस का है, सीनियर अब आप विश्वास करते हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे अब भी याद है जब मैं तुम्हारे पिताजी के साथ वार में जाता था, तुम छोटे थे, कुछ ही समय में बड़े हो गए हो, बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है। जांग कहता है, मैं अब भी डरा हुआ हूँ, कुछ है आप नहीं जानते। 40 साल पहले जब मेरे पिताजी मरने की कगार पर थे, तब उन्होंने मुझे बुलाया उनके साथ रहने के लिए और सिटी लॉर्ड का पोजीशन को मुझे पास ऑन करने के लिए। उस वक्त मेरे और मेरे पिताजी के अलावा उस कमरे में एक और व्यक्ति मौजूद था। वो पर्सन और कोई नहीं, पॉइजन सुप्रीम है। पॉइजन सुप्रीम जंग से कहता है, तो तुम नेक्स्ट सिटी लॉर्ड हो। जंग कहता है, त्यांशु सिटी आपने बनाया है, मैं तो सिर्फ अपनी पिताजी की जगह ले रहा हूँ एज ए सिटी लॉर्ड। ये सुनकर पॉइजन सुप्रीम कहती है, तुम काफ़ी अच्छे हो, इसीलिए जांग कांग तुम्हें पसंद करता है। ठीक है, अब बातें बहुत हो गई। हेवनली बुक को प्रोटेक्ट करने के अलावा मैं चाहता हूँ तुम एक और मैसेज पास ऑन करो। जब हेवनली बुक अपनी मास्टर को रिकॉग्नाइज करने के बाद हेवनली बुक के ओनर को बता देना, वो बुक लेकर जल्दी फूडी केव के पास आए। माय डियर मास्टर। हमें पॉइजन सुप्रीम का चेहरा दिखाते हैं। असल में ये एक लड़की होती है और ये हमारा मेन कैरेक्टर का डिसेबल भी है। फिर कह रही होती हैं, आपको ये सीनियर सिस्टर यानर से सीक्रेट रखना होगा। ये सब कुछ जांग उसकी तरफ एक्टिंग करके बता रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, ये देखने में काफ़ी डिस्गस्टिंग लग रही है। तो फिर जांग से पूछता है, तुम जिस पॉइजन सुप्रीम की बात कर रहे हो वही तो। जांग कहता है, दैट्स राइट, वो आपकी थर्ड डिसेबल है, लुयान। अब वो मेनलैंड के साउथर्न पार्ट को ऑक्यूपाई कर चुकी है और उसका लाड भी वही है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, मेरे डिसेबल तो आउटस्टैंडिंग है, इवन थर्ड डिसेबल कम टैलेंट के बावजूद भी वो अब एक बिग शॉट बन चुकी है। वो चाहती है मैं फुटियांग केव पर जाऊँ, वो बंजर माउंटेन जहाँ पर मैं और मेरे थर्ड डिसेबल एलिक्सर सुगाते थे। उसने कहा था यानर को नहीं बताने के लिए। इतना सोच ही रहा होता है जांग
सीनियर कहकर घुटने पर आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, लिटिल जैंग क्या कर रहे हो तुम? जैंग कहता है, मेरे पिताजी चाहते थे वो हेवनली बुक के ओनर को पर्सनली वेलकम करे, इसलिए वो कड़ी मेहनत करते थे। नहीं सोचा था एक दिन ऐसा भी आएगा। मुझे पता है इतनी सी छोटी सी मैटर के लिए सीनियर को परेशान नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ हेल्प कीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, लिटिल जैंग मैं और तुम्हारा पिताजी दोस्त है, कैसे मैं इस मैटर को इग्नोर कर सकता हूँ, बताओ वो कहाँ पर है? जैंग कहता है, मेरे पिताजी अभी कुनलुन माउंटेन पे डीप स्लीप में है, पहले आप पाइजन सुप्रीम मेंशन किया जगह पर जाइए। हमें क्या क्या को दिखाते हैं, उसकी तो होश ही उड़ गई होती है, कह रही होती है सच्चे परवट मैंने गलत समझ लिया, कम्प्लीटली गलत। फिर हमें कियाव की नज़र से हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जैसे कि आप देख ही सकते हो किस पोजीशन पे है। कियाव सोच रही होती है, तो बात करने का तो सिर्फ बहाना था, ये सब कुछ करने के लिए प्राइवेट मीटिंग कर रहे थे। फिर वो गुस्से से दरवाज़ा तोड़कर अंदर आती है, एक स्लीपिंग पिल फेंक देती है, इसकी वजह से कमरे में धुआं धुआं हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर बेहोश हो जाता है। कियाव एक एविल सा फेस बनाकर उसकी तरफ बढ़ रही होती है। बगल में ही हेवनली बुक होती है, वो खुल जाती है, वो चमक रही होती है। अचानक उसमें से लड़कियां निकल कर आती है और कियाव को चारों तरफ से पकड़कर उसे मसाज देने लगते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था हेवनली बुक में कुछ ऐसा होगा। हेवनली बुक उसे अच्छे से बांध लेती है। कियाव को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही होती है। क्योंकि चारों तरफ पर्पल कलर की लाइट चमक रही होती है। वो कुछ समझने से पहले ही वो हिप्नोटाइज हो जाती है। तो फिर वो सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर बैठ जाती है और अपने कपड़े को ऊपर की तरफ उठा रही होती है। यहीं पे हमारा इस एपिसोड खत्म होता है।